देखिए आज का टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 6.6 मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और हिंदी में इसको बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। अभी तक हमने ये जो चैप्टर आपका चल रहा है 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हम किसी भी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे थे। किसको चेंज करा रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराने से फ्लक्स चेंज हो जा रहा था। क्यों फ्लक्स चेंज हो रहा था? हमारा फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू वी इंटू ए। अगर थीटा है तो कॉस थीटा भी होता है। अगर हम बी को चेंज करा रहे थे तो फ्लक्स भी चेंज हो जा रहा था। और बी कैसे चेंज हो रहा था? तो आपने देखा था, शांत रहे आप लोग, कि जब मैग्नेटिक फील्ड को हम कॉइल के पास लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाती है, मतलब बी बदल जाता है तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। जब इसी मैग्नेट को हम कॉइल से दूर ले जाते थे तो इससे जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाती है, मतलब बी का मान कम हो जाता है तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। और फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाता है। तो ये कर रहे थे अभी तक पिछले डेरिवेशनों में। आज हम कुछ नया करने वाले हैं। क्या नया करने वाले हैं? अब हम बी को चेंज नहीं करेंगे। बी को चेंज नहीं करेंगे। चेंज किसको करेंगे? ए को। क्यों? इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा तब भी ये चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग बी को कांस्टेंट रखने वाले हैं। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल को बदले तो ये फ्लक्स बदलना चाहिए और फ्लक्स बदलेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वही हमें करना है। इसीलिए हेडिंग का नाम क्या है? देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक कंडक्टर लेंगे, उस कंडक्टर को चलाने वाले हैं। कंडक्टर को जैसे देखो, ये पहले यहाँ से यहाँ तक ये एरिया है। अगर हम कंडक्टर को यहाँ चलाएं एरिया कम हो गया, और चलाएं एरिया कम हो गया, यहाँ करें एरिया बढ़ने लगा, यहाँ करें एरिया, इस प्रकार से एरिया क्या होते जा रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो एरिया के कम ज्यादा होने से फ्लक्स भी चेंज होता है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रोड्यूस करेगा। वही देखिए, तो इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की पहचान है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की पहचान है। और ये चुंबकीय क्षेत्र है कहाँ? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, इनवर्ड है। अच्छा, इसमें हमने एक फ्रेम तैयार किया। ये एक फ्रेम है, एक ऐसे फ्रेम मान लो जैसे आपने देखा होगा ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चलती है, ऐसे ये रेलवे ट्रैक मान लीजिए। इस पर एक हमने कंडक्टर लगा दिया, फ्रिक्शन लेस कंडक्टर। जब ये चलेगा तो फ्रिक्शन लेस है ऐसा हम मानेंगे। ये कंडक्टर इस साइड मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी v। समझो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर, और इसकी मोशन कहाँ है? इस साइड। तो एंगल कितना बनेगा? ये 90। और दो 90 परस्पर कितना होते हैं? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर चलते हैं तो 0, तभी फाई इक्वल टू बी आने वाला है। ये हो गया। इसका नाम दे दो P Q, यहाँ R S। हमने मान लिया इस कंडक्टर की, मतलब इस फ्रेम की लेंथ नहीं बल्कि इस कंडक्टर की यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी? L। ये लेंथ कितनी है? L। और यहाँ से कितनी दूर है? X। फ्रेम का नाम देना है तो ये नाम दे दिया हमने कितना? X। तो अगर आपसे कोई कहे कि जो PQRS एक फ्रेम बन गया, इसका एरिया क्या है? तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फ्रेम QRS मतलब फ्रेम का क्षेत्रफल। तो आंसर है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई कितनी है? L, और चौड़ाई कितनी है? कितनी मानी हमने? X। तो ये क्या हो गया? इस PQRS का एरिया, एरिया ऑफ PQRS। तो लिखेंगे A इक्वल टू L इंटू X। अभी इतना है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं? B वेग से चलाने वाले हैं। तो इसकी व्याख्या लिखते हैं कि माना
माना PQ एक चालक है जो किसी फ्रेम पर चलने के लिए स्वतंत्र है और यह B वेग से फ्रेम में बाईं ओर गतिमान है, लेफ्ट साइड में, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अच्छा, अब इसमें देखो तो फ्लक्स कितना बन रहा होगा बेटे एरिया के कारण, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए। थीटा यहाँ पर दो परस्पर लंबवत आपस में 0 होते हैं, तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए। अगर एरिया चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। हम क्या देख रहे हैं कि ये चल रहा है तो क्या कम हो रहा है, हाँ x कम हो रहा है। अगर x कम होगा तो एरिया भी कम हो जाएगा, L तो फिक्स हो गया है। अच्छा, तो लिखेंगे सिंस मतलब चूंकि x इज चेंजेबल, x इज चेंजेबल मतलब चूंकि x परिवर्तनशील है, तो क्या होगा जिससे ये फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक। सिंस x इज चेंजेबल देन प्रोड्यूस ईएमएफ बाय फैराडे लॉ। हाँ, चूंकि x परिवर्तनशील है अतः उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके नियम से, फैराडे के नियम से, और फैराडे के नियम से ये होता है ईएमएफ डी फाई बी अपॉन डी। हाँ, माइनस लगाना है बिल्कुल। अब इसमें देखो ये हम रखेंगे डी अपॉन डी टी, फाई की जगह कितना बी ए, और बी ए की जगह कितना रख सकते हैं एल एक्स, तो जाएगा बी एल एक्स। गौर से देखें आप लोग, इसमें माइनस देखो बी हमने यहाँ यूनिफॉर्म लिया, एक समान, यूनिफॉर्म माने एक समान, लंबाई वो भी निश्चित है कंडक्टर की। अच्छा, बदलेगा कौन, एक्स। जब यहाँ आएगा तो ये कम होता चला जाएगा, तो बदलेगा एक्स, तो एक्स में डिफरेंशिएशन होगा, P अलग L अलग, डिफरेंशिएशन किसका, dx अपॉन dt। गौर से देखो EMF मैग्नेटिक फील्ड लेंथ dx अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये वेग की परिभाषा है, विस्थापन, एक विस्थापन हो रहा है, ये विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि dx अपॉन dt क्या बन जाएगा, तो EMF माइनस का बी एल, और यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस चिन्ह क्यों आया भाई, तो आप देखिए ये विस्थापन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो ये वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। जैसे गाड़ी की स्पीड आप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो गाड़ी की स्पीड कम करते हैं तो ये नेगेटिव है, ठीक है। एक बोलते हैं जैसे एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, तो ये किसके स्थान पर आया, क्योंकि वो विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बी एल प्लस बी, ये आंसर आया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हुआ बताओ, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा या क्षेत्रफल बदलने के द्वारा, क्षेत्रफल बदलने के द्वारा। अगर हम एरिया बदलेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, वही हेडिंग का नाम था इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन किसके कारण, गतिक मतलब मोशन के कारण। अगर आपको एंगल दिया हो, एंगल कैसे, जैसे हमने कहा था ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर ये एट एनी एंगल कोई एंगल बनाएगा, जब एंगल बनाता है तो ना 0 आता है ना 90 आता है, इनके बीच के आते हैं, तो बीच के कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें मानना पड़ेगा एट एनी एंगल, किसी कोण पर गति करे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा बी एल बी साइन थीटा। लीजिए जब आपको थीटा ना 0 हो ना 90 हो, एट एनी एंगल हो, तो आपको यहाँ पर रख देना, तो बी एल बी साइन थीटा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के सिरों पर, इस चालक के सिरों पर। क्यों, आपने बैटरी देखी होगी है ना, तो जो वोल्टेज बनता है वो कहाँ बनता है, इसी प्लस माइनस, बैटरी के जो प्लस माइनस टर्मिनल होता है उन्हीं के सिरों पर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसके सिरों पर, एंड पर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें देखो
समझिएगा ध्यान से, ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कब नहीं बनेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा, अगर कंडक्टर गतिमान नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा, अगर थीटा 0 होगा तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि साइन 0 अधिकतम कब बनेगा? जब थीटा 90। थीटा है किसके बीच? कोण बी और भी के बीच, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। अब तुम लोग इसी से कई चीजें समझ सकते हो, जैसे कोई खिलाड़ी पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है, ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, और हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नॉर्थ साउथ। हमारा नॉर्थ साउथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो प्रत्येक मैग्नेट घूमकर कहाँ ठहर जाती है? नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण। और खिलाड़ी कहाँ दौड़ रहा है? पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो उस व्यक्ति के, खिलाड़ी के सिर और तलवे, मतलब ये हेड और फुट, इनके बीच क्या इंड्यूस हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्यों? क्योंकि थीटा कितना बन रहा है? 90। तो कितना? BLB। और ये लेंज के नियम से क्या करता है? उसकी गति का विरोध। तो जो खिलाड़ी पूर्व पश्चिम दौड़ेगा उसकी गति का विरोध कौन करेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर एक खिलाड़ी उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़ता है, नॉर्थ साउथ, हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ साउथ, वो दौड़ भी कहाँ रहा? नॉर्थ साउथ, दो पैरेलल। एंगल कितना क्रिएट हुआ? 0। एंगल क्रिएट 0 होगा, साइन 0 इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा, उसकी गति का विरोध नहीं होगा। ऐसे ही हम ट्रेन में समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, एक कंडक्टर, रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक पर कौन चलती है? ट्रेन। तो ट्रेन एक चालक, जब ट्रेन चलेगी तो उसमें वेलोसिटी होगी, होगी कि नहीं? उसमें वेलोसिटी होगी, और उसकी जो एक्सल है, धुरी, एक्सल किसका काम करेंगे? लेंथ का। उसमें वेलोसिटी है, लेंथ है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? तो आपको पता है पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है, कहाँ? उत्तर दक्षिण। तो अगर वो ट्रेन की धुरी, देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी तो उसकी धुरी पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र को नहीं काटेंगे पृथ्वी के, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा। तो उसमें वही डायरेक्शन का मैथ। ऐसे ही एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर कोई एरोप्लेन उतरते समय उसके पंख पूर्व पश्चिम में हो, पंख, तो पंखों के बीच में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर उसके पंख पूर्व पश्चिम है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्तर दक्षिण, थीटा कितना? 90, तो प्रोड्यूस होगा। अगर उसके पंख उत्तर दक्षिण है, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी उत्तर दक्षिण, थीटा कितना हो गया? 0, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये डेरिवेशन सिंपल है, इसमें कुछ नहीं था। आप लोग क्या जानते हैं? एक फ्रेम है, इस फ्रेम का हमें एरिया देखना था पहले यहाँ से यहाँ तक, तो PQRS, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स ∅ B इंटू A। अब इसमें B को तो हम एक समान रख रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं? एरिया। एरिया कब चेंज होगा? जब चालक को चलाएंगे, ठीक है, ऐसे चलता है, एरिया कम होता जाएगा। तो X चेंजेबल है, X परिवर्तनशील है, तो ये क्या बनाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फॉर्मूला क्या होता है? E = d∅V/dt। कहाँ से आया ये? फैराडे के नियम से। फैराडे का द्वितीय नियम पढ़े होंगे आप लोग। इसमें किसका मान रख दिया? फाई की जगह BL, और A का मान LX, तो BLX। हम देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? डिफरेंशिएशन मतलब बदलने वाला, बदलता वही है जिसका मान बदल रहा हो। किसका मान बदल रहा है यहाँ पर? X का। तो X का dx/dt, ये लिखा है विस्थापन परिवर्तन की दर, वेग कहलाती है। तो वेग, चूंकि विस्थापन माइनस में है तो वेग भी माइनस में, जो बना हुआ आंसर। तो इस प्रकार से डेरिवेशन को तैयार कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। कल हम आपको बताएंगे ये कौन सी दिशा है, मतलब दिशा छोड़िए, ये सीधी रेखा में गति कर रहा है कि घूर्णन? सीधी। ये रेखी गति है। कौन सी गति है? रेखी, लीनियर मोशन। कल हम दिखाएंगे कि अगर कोई कंडक्टर कैसे चले, हाँ, एंगुलर, मतलब एंगुलर मोशन, घूर्णन गति, तो क्या वो भी ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा? तो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आज हमने दिखाया रेखी गति में, कल हम दिखाएंगे घूर्णन गति में, ठीक है। इतना तैयार कर लीजिएगा।